Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic Nagpur. So student, in last video we learn about the rotor construction, जिसमें हमने रोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं. देन इसके पहले हमने स्टेटर का कंस्ट्रक्शन भी पढ़े. अल्टरनेटर का जो हमने यूनिट नंबर 3 जो स्टार्ट किए थे, उस अल्टरनेटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी तक अपन ने पढ़ चुके हैं. Now, in this video, today we learn the working of alternator. The working of alternator. In this video, we learn the how alternator can be work. यानी जो अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर किस तरीके से वर्क होता है और ये किस तरीके से अपने को जो एनर्जी है ये जनरेट करके देता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करके देता है, ये हमें इस वीडियो में देखना है. सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विथ फर्स्ट अ कोर्स आउटकम एंड लर्निंग आउटकम. द कोर्स आउटकम इज use the relevant three-phase alternator for different load conditions, and the learning outcomes are, after completing this video you should be able to understand about the working of three-phase alternator and अंडरस्टैंड अबाउट द सिंगल टर्न अल्टरनेटर. हम यहाँ पे थ्री फेज अल्टरनेटर का जो वर्किंग है, ये एक सिंगल टर्न अल्टरनेटर का वर्किंग हम पढ़ने वाले हैं और उससे समझने वाले हैं कि थ्री फेज अल्टरनेटर कैसे वर्क करने वाला है. Okay, so now what is the program outcome mapping? So this table will be shows the program outcome mapping. Here we shows that this topic will be a liable or it can be satisfied by the PO1, because here we learn the some basic knowledge of electrical branch. Then PO2 also satisfied because this topic is totally relevant to the electrical branch. Then the PO9 and PO10 also satisfied. PO9 is for the communication. We communicate with each other by online interaction. And the PO10, this topic is your यूजफुल फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी ये लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है, इसलिए PO10 भी क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है. देन इट विल बी सेटिस्फाइड द PSO2, दैट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. इट इज nothing but a electrical machine. This topic is relevant to the machine and hence the PSO2 also the satisfied. So now let us start with the first, the working principle of alternator. Now the alternator should be work on same principle जो हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने इसका नाम सुने हैं, that is electromagnetic induction principle. The alternator also work on the principle of electromagnetic इंडक्शन प्रिंसिपल. यहाँ पे भी मैग्नेटिक का जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का फ्लक्स होता है, इन फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को फिर क्या करते हैं, कट करते हैं और कट करके फिर यहाँ पे क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसी वर्किंग के ऊपर और उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है अल्टरनेटर. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, for producing the electricity we need a conductor, magnetic field and mechanical energy. इस लॉ के हिसाब से अगर कोई भी कहीं पे भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो तीन चीजों की हमें बहुत जरूरत होती है. एक तो सबसे पहले कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर क्या करेगा, उस फ्लक्स को कट करेगा. फिर वहां पे फ्लक्स जनरेट होने चाहिए यानी मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम या तो अपन परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट का. परमानेंट मैग्नेट यानी जिसमें मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रेजेंट हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी ऐसा जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम वहां मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी से हमें रोटेशन मिलेगा और जब ये रोटेट होगा तभी ये फ्लक्स को क्या कर पाएगा, कट कर पाएगा और तभी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है. सो एवरी मशीन दैट रोटेट एंड रिप्रोड्यूस द अल्टरनेटिंग करंट, यानी जो भी मशीन यहाँ पे रोटेट होगी वो अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी. और अल्टरनेटर का काम भी क्या है, टू प्रोड्यूसिंग द अल्टरनेटिंग करंट. ओके,
Now see the working of single turn alternator. सिंगल टर्न अल्टरनेटर की हमें वर्किंग पढ़ना है, क्योंकि जो अल्टरनेटर होता है ये 3 फेज का होता है और उसमें 3 तरीके के अलग अलग टर्न होते हैं। हमें सबसे पहले सिंगल फेज ही पढ़ना है कि सिंगल फेज किस तरीके से जनरेट होता है। जैसा सिंगल फेज जनरेट होगा उसी तरीके से अगले 3 फेज भी क्या होंगे, सिमिलरली जनरेट होंगे। और इसीलिए हमें इसका अगर वर्किंग पढ़ना है अल्टरनेटर का, तो सिंगल टर्न अल्टरनेटर का वर्किंग ही हमें पढ़ना पड़ता है। सो दिस डायग्राम विल बी शोज द वर्किंग ऑफ सिंगल टर्न अल्टरनेटर। ये सिंगल टर्न अल्टरनेटर का एक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम, जिसमें हमने क्या किया, 2 मैग्नेट लिए, एक नॉर्थ पोल का एक साउथ पोल का, जिसके बीच में हमने एक रोटर लिए है। इस रोटर के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल टर्न का फॉइल लिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने इसके पहले भी देखे होंगे। एक सिंगल टर्न का कॉइल लिया हुआ है ए बी सी एंड डी, यानी इधर एक फॉइल है ए बी, तो दूसरा यहाँ पे सी डी। तो ऐसे 2 कॉइल जो है, दोनों साइड में 2 कॉइल लिया हुआ है और उनको रेक्टेंगुलर यानी एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के जैसा अपन ने बनाया हुआ है। और उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के कॉइल का जो एंड पॉइंट है, वो एंड पॉइंट हमने दिया है यहाँ पे स्लिप रिंग को, यानी स्लिप रिंग और ब्रशेस, और स्लिप रिंग और ब्रशेस के अकॉर्ड में लगाए हुए हमने लोड, यानी जो भी यहाँ पे करंट फ्लो होगा, वो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ से फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा। तो ये एक सिंपल अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, तो अल्टरनेटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो सिंगल टर्न अल्टरनेटर का रेक्टेंगुलर फ्रेम का ये कॉइल है, ये कॉइल क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो मैग्नेटिक यहाँ पे अपन ने मैग्नेट इस्तेमाल किया है, ये मैग्नेट जो है ये इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ फील्ड वाइंडिंग, यानी फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ये फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, अब इसका फंक्शन कैसा है, ये किस तरीके से एसी जनरेट करता है, तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा ये डायग्राम हमें देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब अपना जो कंडक्टर है यानी ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जैसे ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये इस तरीके से जब ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, तो ये इसका जो ये है यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और ये जो आपका कंडक्टर है वो कैसा हो रहा है, आपको कैसा दिख रहा है, यहाँ पे नियरली पैरेलल, कैसा हो रहा है, ये एक में एक से पैरेलल है। और पैरेलल होने के वजह से यहाँ पे कोई भी फ्लक्स जो है, ये जो मैग्नेटिक कॉइल है, ये कोई भी फ्लक्स कट नहीं करता, और कोई भी फ्लक्स कट ना करने के वजह से 0 डिग्री पे अपने को क्या दिखाई देता है, 0 डिग्री पे अपने को जो करंट मिलता है वो 0 मिलता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एसी साइकिल कैसा होता है, एसी साइकिल ये इस तरीके से होती है। ठीक है, अब 0 डिग्री पे आपका जो है ये सबसे पहला कंडक्टर है, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे आपको करंट कैसा मिल रहा है, 0। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे इस रोज को हम रोटेट करेंगे, समझ लो इस डायरेक्शन में हमने रोटेट किए, तो रोटेशन करने के वजह से अब ये क्या हो गया, ये जो ए और बी वाला कंडक्टर है ये इधर गया, सी और डी कंडक्टर इधर गया, यानी इसमें क्या हो गया, अभी एक एंगल बन गया। ये देखिए एक क्या एंगल बन गया, थीटा एंगल बन गया। और ये थीटा एंगल बनने के वजह से अब ये क्या करेगा, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर धीरे धीरे फ्लक्स को क्या करना करेंगे, कट करना शुरू करेंगे। और जैसे ये फ्लक्स को कट करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपका करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये कहां तक बढ़ेगा, वहां तक बढ़ेगा जब तक आपको मैक्सिमम करंट ना दिखाई दे। ठीक है, अब मैक्सिमम करंट कहां पे आएगा, जब आपका ये जो कंडक्टर है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर में जाएगा, उस वक्त आपको जो करंट मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम करंट, ये 90 डिग्री पे आपको मिलता है। ठीक है, अब जैसे ये 90 डिग्री पे आपको करंट मिल गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये फिर से और रोटेशन आएगा, यानी और आगे रोटेट होगा, और आगे रोटेट होने के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट होते वक्त ये क्या हो रहा है, जो ए और बी इस साइड में एन साइड था, वो अभी कौन से साइड में जाना चालू किया, एस साइड में, यानी साउथ साइड में। अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स कट होना कम हो जाएगा, और जिसके वजह से ये जो है
ये करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। अब ये करंट डिक्रीज कहाँ पे होगा, 180 डिग्री पे। अब एग्जैक्टली 180 डिग्री पे क्या हो रहा है कि ये ए और बी इधर है और सी और डी इधर है। अभी यहाँ पे क्या था, सी डी इधर था, ए बी इधर था, ए बी इधर है और सी डी इधर है। अब क्या होगा, ये एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, यानी यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 आपको क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। अब आगे क्या होगा कि जैसे और इसका रोटेशन जाएगा, अब ए बी किसके तरफ जाएगा, साउथ के तरफ, तो सी डी किसके तरफ जाएगा, नॉर्थ के तरफ। और जिसके वजह से ये क्या होगा, अभी करंट फिर से इंक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे भी कट होंगे, लेकिन कैसे कट होंगे, निगेटिव करंट के तरफ। कैसे कट होंगे, निगेटिव करंट के तरफ। फिर ये निगेटिव करंट के तरफ जाएगा, फिर ये यहां से जाके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा, वहां पे मैक्सिमम होगा, फिर ये यहां से और रोटेट होगा, और रोटेट होके क्या होगा, डिक्रीजिंग में जाएगा, फिर 0 जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे क्या बनती है, एक सिंगल साइकिल बनती है। एंड दिस सिंगल साइकिल इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ अल्टरनेटिंग करंट। और यहाँ पे इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब ये एक फेज के लिए हो गया। अगर 3 फेज की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होते हैं, 3 अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होते हैं, और 3 अल्टरनेटिंग करंट के वजह से फिर यहाँ पे क्या जनरेट होता है, 3 फेज करंट जनरेट होता है। और इस तरीके से अल्टरनेटर क्या करता है, 3 फेज एसी सप्लाई क्या करता है, जनरेट करता है बाय यूजिंग सिंगलटन अल्टरनेटर। सिंगलटन अल्टरनेटर का हेल्प लेके अपन ने अल्टरनेटर की वर्किंग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है कि सिंगलटन अल्टरनेटर में जैसा सिंगल फेज जनरेट होता है, एक एसी साइकिल जनरेट होता है, जैसा एक रोटेशन कंप्लीट हुआ तो एक रोटेशन के वजह से क्या जनरेट हुआ, एक सिंगल साइकिल। तो वैसे ही अगर मैंने वहां पे 3 कॉइल अगर रख दिया तो 3 कॉइल आपको क्या करेंगे, 3 अलग अलग साइकिल आपको जनरेट करके देंगे, एंड दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ 3 फेज सप्लाई। तो इस तरीके से अल्टरनेटर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने अभी तक जो है अल्टरनेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़े, और साथ ही में सिंगलटन अल्टरनेटर किस तरीके से वर्क करता है ये भी हमने इस वीडियो में देखे हैं। ठीक है, सो एक असाइनमेंट का क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंगलटन अल्टरनेटर। इसको आपको कॉपी में लिखना है और मुझे गूगल क्लासरूम में पोस्ट करना है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट इन सिलेबस, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी पिछली बार डीसी मशीन में हो चुका है। जब डीसी मशीन में आपने डीसी जनरेटर पढ़े, उसी वक्त ये सिंगलटन अल्टरनेटर पढ़ाया जाता है। ठीक है, होप मैंने ये टॉपिक आपको रिवाइज करने के लिए ये वीडियो बनाया हो, कि ताकि आपको समझ में आए कि अल्टरनेटर कैसे वर्क करता है। तो इसका आपको वर्किंग जो है ये आपको अपने मन से आपको खुद से लिखना है, इसकी कोई नोट्स आपको नहीं मिलेगी, ये आपको खुद से लिखना है इस सिंगलटन अल्टरनेटर का। दिस इज नॉट इन सिलेबस बट दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस ईएमएफ इक्वेशन। अगर ईएमएफ इक्वेशन हमें आगे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझ में आए कि अल्टरनेटर किस तरीके से एनर्जी जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, सो होप आप सभी को ये सारी चीज समझ में आई होगी। सो थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द आर्मेचर वाइंडिंग रिलेटेड टर्म, यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उस आर्मेचर वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है। आर्मेचर वाइंडिंग किस तरीके से होते हैं, क्या क्या उसमें टर्मिनोलॉजी होती है, देन कितने टाइप्स के आर्मेचर वाइंडिंग हम इस्तेमाल करते हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर वाइंडिंग, देन शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऐसे अलग अलग टाइप्स के आर्मेचर वाइंडिंग होती है जिनका हम इस्तेमाल जो है अल्टरनेटर में करते हैं। सो ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।